Yes, the next question is the initial velocity of the particle is u. The initial velocity of the particle is u at t is equal to 0. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. Which of the following relation is valid? अच्छा नहीं, इसमें एक और चीज दिया, the acceleration is given by f is equal to 80. Acceleration is given by अब इसमें से दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज वैलिड. ठीक है ना. इसमें चार रिलेशंस दिए गए हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर. मैं यहां लिख देता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर. एक और दिया है v इज इक्वल टू यू फिर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और इसके बाद में एक और दिया है d v इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर बाई 2 है ना. यही दिया हुआ है. अब इसमें क्या दिक्कत है, एक मिनट, सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ करके रखा है ये. यस हाँ यस तो अब इसमें आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है. सर इसमें मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया था. यहाँ पे करना था. ये आपको आता है, आप कर सकते हो अभी. हाँ सर. तो क्या आंसर आएगा इसमें, आप मुझे करके बताओ फिर. यहां पे दिया हुआ है कि द एक्सेलरेशन इज गिवन बाई इज इक्वल टू 80. दैट इज नाउ एक्सेलरेशन होता क्या है, इट इज डीवी अपॉन डी टी. यहां पे ऐसे लिख लो आप डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 80. ठीक है. अब बेसिकली आपको v निकालना है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट. चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको निकालना है. सर v इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर. क्यों आपने ऐसे क्यों लिखा, रीजन. सर ये हम इसको वो करेंगे, इसको हम dv बाई डी टी इक्वल टू 80 लिखेंगे. फिर dv इक्वल टू 80 डॉट dt फिर 80 स्क्वायर हो जाएगा. हाँ तो dv इज इक्वल टू 80 dt यही होगा. फिर इसको हम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. नाउ इंटीग्रेशन हमें करना है. a यहाँ पे कांस्टेंट है, f इज इक्वल टू 80 वेयर a इज अ कांस्टेंट. ये भी दिया हुआ है शायद. इस क्वेश्चन में a जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है. सो नाउ यहां पे ये लिखा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u एट t इज इक्वल टू 0. सो आई विल बी इंटीग्रेटिंग दिस. नाउ ये हो गया आपका a का कांस्टेंट, तो मैं बाहर लिख लूंगा t dt और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. देखो एट t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज u. सो t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज u एंड एट t इज इक्वल टू t द वेलोसिटी जो हमें निकालना है वो है v. ये आ गया. दिस इज द रिलेशन विच आई एम गेटिंग राइट नाउ. इसको मैंने इंटीग्रेट किया, dv
तो ये आप देखो, हमें इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, फ्रॉम 0 to t करना है. Now at t is equal to 0, velocity is u, and at time t, the velocity is equal to v, जो हमें निकालना है. ये आपका रिलेशन आ गया. अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, देखो क्या आंसर आता है. फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं अभी. देखो ये हो जाएगा v फ्रॉम u टू v, एंड दिस. अच्छा, ये आपका कांस्टेंट हो गया. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t का, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2, एंड इट विल बी फ्रॉम 0 टू t. ठीक है. इसलिए मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स में मैथ्स बहुत है. ये मैथ्स है. अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू v माइनस यू, दिस लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, सॉरी 80. हाँ, ये हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 80 स्क्वायर. ठीक है. सो फाइनली v इज इक्वल टू u प्लस 80 स्क्वायर बाई 2. सो आपका ऑप्शन ये नहीं है. आपने इसको आपने कैसे किया, क्यों किया इसको. ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो डी हो गया. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एक बार चेक करो आंसर क्या है. आंसर है आपके पास में क्या, ये वाला डी है, डी है. तो आ गया देखो. अच्छा, अब आता है ये आपने किया कैसे. सर मैंने पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं किया था, तो इसलिए मेरा ये. नहीं, ऐसा तो नहीं आपने सोचा कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है. नहीं सर, ऐसे. फिर आपने a की वैल्यू लगा दी, यहाँ पे 80 लगा दिया. ये बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल गिवन एज 80, आपने निकाल दिया. तो फिर आपने ये हो जाएगा u प्लस 80 स्क्वायर. ऐसा तो नहीं किया ना आपने. तो क्या, अगर ऐसे किया तो ये गलत है. ठीक है. तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. ठीक है. समझ में आ गया ना ये. इसमें तो अब इसमें कोई क्या कॉम्प्लिकेसी है, आपको कहाँ दिक्कत है. समझ में आपको क्वेश्चन आ गया था पहले, मेथड आपको पता था. तो मेथड पता था, तो फिर आपकी गलती कहाँ पे हो वो आपको देखना है. मैंने पूरा सॉल्व नहीं करती, मैंने ऐसे ही. हाँ, तो ये आपकी गलती है. आपको एक तो है ना कि आराम से करना. दूसरा चीज, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में आपको कैसे इंप्रूव करना है. क्योंकि पूरी फिजिक्स में आपकी जो मैथ्स का ना, दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट राइट नाउ. जो बेसिक मैथ्स है ना, जो बेसिक मैथ्स में जो आपकी कंप्यूटेशनल स्किल है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, एंड पर्टिकुलरली कैलकुलस. ठीक है.